Welcome from my channel. Welcome from my channel. Hello students, how are you? I hope you are fine. Now let's discuss on the chapter some basic concept of chemistry, class 11th, chapter first. यह इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है. अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर नहीं देखे हैं सो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए. Now let's start our topic. Subscribe my channel Sunita Devi. Some basic concepts of chemistry. इसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स के बारे में. इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हमने पिछले लेक्चर में यूनिट्स क्या होता है इसके बारे में जाना था. नाउ लेट्स अगेन सी व्हाट इज यूनिट. यूनिट. What is unit? Please comment the answer what is unit in the comment box. चलिए देखते हैं what is unit. सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं. The quantity of well defined measurement of substance is known as unit. For example, लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज कीजिए आपको लिक्विड का मेजरमेंट लेना है तो आप लेंथ से नहीं ले सकते हैं. या इट इज़ करेक्ट दैट कि अगर हमें वाटर का लेंथ मेजरमेंट निकालना है तो हम लेंथ से नहीं मेजर कर सकते हैं. उसके लिए अलग कोई क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से हम उसे मेजर करते हैं. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है तो हम उसका लेंथ नहीं निकालेंगे बल्कि उसका मास मेजर करने वाली डिवाइस से उसका मास मेजर करेंगे. तो किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमें एक क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और उसी क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ, हमने पिछली लेक्चर में भी एक एग्जांपल लिया था. फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो प्लेसेस हैं. सपोज कीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है. दिस इज़ योर होम एंड दिस इज़ योर स्कूल. अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है तो आप क्या कहेंगे. सपोज दैट आपके स्कूल और घर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है. तो यहाँ पर जो किलोमीटर है, केएम जो है ये यूनिट है. अगर सपोज दैट आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो आप क्या कहेंगे. 5, तो 5 वॉट, नथिंग. 5 एक नेचुरल नंबर हो जाएगा. उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक सपोज एक कंटेनर है
और उस कंटेनर में वाटर भरा है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए इसका। सपोज दैट इसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर आपने मीटर क्यूब का इस्तेमाल किया, ये यूनिट है। अगर सपोज दैट आप यूनिट का इस्तेमाल नहीं करें तो आप क्या जवाब देंगे? ओनली 3। 3 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पर 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम इसे वेल डिफाइंड मेजरमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट अगर यूनिट को हम न लें तो 5 अगर हम नॉर्मली बोल दें, सपोज दैट आप नॉर्मली कह दें कि आपके स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो व्हाट 5 क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, या फिर क्या है? उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस, किसी भी डिस्टेंस या फिर किसी भी थिंग्स की हमें मेजरमेंट करना है तो वेल डिफाइंड मेजरमेंट करना होगा। और उस वेल डिफाइंड मेजरमेंट करने के लिए हमें एक क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ नोन एज यूनिट। इसीलिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। आई होप आप लोग को यूनिट समझ में आ गया हो कि यूनिट की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बिना यूनिट के इस्तेमाल किए हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, वेल डिफाइंड मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि हम किसी भी चीज़ का वेल डिफाइंड मेजरमेंट करने के लिए डेली वी यूज यूनिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, कि यूनिट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो यूनिट का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 हिस्सों में हुआ है। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट and second is derived unit. क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट 2 हिस्सों में हुआ है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट से हम जब फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे हैं तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ बेसिक है, नेचुरल चीज़, फंडामेंटल, बेसिक। दैट्स वाई फंडामेंटल को हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल को हम बेसिक यूनिट कहते हैं। और डेराइव यूनिट, आपने इंग्लिश में भी वर्ड सुना होगा डेराइव, मतलब कहीं से विभाजित किया गया हो। इट मीन्स दैट कि ऐसी चीज़ें, कई चीज़ों का ग्रुप जिसे हम डेराइव करते हैं, जिसे कलेक्ट करते हैं, उसी को डेराइव करते हैं। चलिए इसे हम और भी अच्छे समझने के लिए उससे पहले हम समझते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब नेचुरल यूनिट, बेसिक यूनिट, ऐसी यूनिट जो किसी और यूनिट्स पर या फिर किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं होती हैं, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, उसी को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं। और अगर हम फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट का एग्जाम्पल करें तो फॉर एग्जाम्पल मीटर। मीटर किसी का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मीटर किसी का यूनिट है। यस, ये लेंथ का यूनिट है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मीटर है, मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मीटर है इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज दैट अगर हम फर्स्ट वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि होम और स्कूल, आपके होम और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। यहाँ पे हमने किलोमीटर इस्तेमाल किया है, या फिर मान लीजिए 5 मीटर बहुत ज़्यादा, अगर स्कूल के पास है आप अगर तो 5 मीटर मान लीजिए। यहाँ पर जो हमने यूनिट यूज़ किया है, ये यूनिट किसी और सब यूनिट पर डिपेंड नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट। फंडामेंटल यूनिट सिर्फ लेंथ ही नहीं है, यानी मीटर ही नहीं है, बल्कि मास, जिसका यूनिट है केजी एंड सो ऑन। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नॉट नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम जान जाते हैं डेराइव यूनिट क्या होता है। डेराइव यूनिट इट मीन्स दैट ऐसे यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होते हैं, उसी को डेराइव यूनिट कहते हैं। ऐसे यूनिट्स, ऐसे मेजरमेंट के यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होते हैं, दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, उन्हीं को हम डेराइव यूनिट कहते हैं। डेराइव का मतलब ये हो रहा है कि किसी और पे डिपेंड हुआ हो, या फिर किसी चीज़ के ग्रुप से बना हुआ हो, डेराइव हुआ हो। इसीलिए डेराइव यूनिट ऐसे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर बात की कि इस कंटेनर में वाटर फिल है, तो इसकी वॉल्यूम क्या है, हमने यहाँ पे लिखा 3, सपोज किया कि 3 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हमने सपोज किया। तो यहाँ पर मीटर क्यूब, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मीटर तो लेंथ का यूनिट है यहाँ पे, लेकिन मीटर क्यूब इट मीन्स दैट ये डेराइव हुआ है। यानी कि अगर हम मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कर दें, तो यहाँ पर रियलिटी में मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और मीटर फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन अगर हम मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कर दें, ये डेराइव यूनिट हो गया है, यानी कि ये बन गया मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब हम जानते हैं वॉल्यूम का यूनिट होता है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट वॉल्यूम, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज डेराइव यूनिट। क्यों? क्योंकि जो मीटर का यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड है। किस तरीके से डिपेंड है वो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मीटर 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 3 बार हमने मीटर लिखा है, और ये जो मीटर है ये फंडामेंटल यूनिट है। और हम तीनों मीटर का जब मल्टीप्लाई किए तो मीटर क्यूब बन गया, और ये यूनिट है वॉल्यूम का। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो डेराइव यूनिट है वो डिपेंड होता है ऑन फंडामेंटल यूनिट पे। और फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वो टॉपिक लिखिए, कमेंट कीजिए, हम उसे और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नाउ सी हियर, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि लेंथ, अब देख सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस का मतलब लेंथ हो गया, और लेंथ का हम जानते हैं कि जो यूनिट होता है वो मीटर होता है।
टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या है। टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम का, हम जानते हैं कि यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हम सेकेंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वी कैन से दैट कि स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो स्पीड का यूनिट है वो भी फंडामेंटल यूनिट से डेराइव है। सो वी कैन से दैट कि स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज आल्सो डेराइव यूनिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डेराइव यूनिट क्या होता है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं होते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और डेराइव यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होते हैं, यानी जो डेराइव यूनिट है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। अगर फिर भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिमाइंड कीजिए और फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसे और भी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। नाउ अब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं। फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट। फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो किसी अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, और लेंथ का जो यूनिट है वो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए लेंथ का जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है। There are 7 fundamental units. First one is length, जिसका यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है मीटर, जिसे हम डिनोट करते हैं m से। हमारा दूसरा है टाइम, जिसे हम जिसका यूनिट है सेकेंड, और इसे हम s से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट को हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं। तीसरा हमारा है मास, जिसका SI यूनिट है या बेसिक यूनिट है किलोग्राम। जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फोर्थ है टेम्परेचर, जिसका बेसिक यूनिट होता है या फंडामेंटल यूनिट होता है केल्विन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं के से। हमारा फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका बेसिक यूनिट है एम्पियर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सिक्स है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में सारे एलिमेंट्री एटम्स आते हैं, जैसे एलिमेंट्री सब्सटेंस आते हैं जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, उन सब की कलेक्शन को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। और इसका जो बेसिक यूनिट है वो है मोल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल से। बस इसमें डिफरेंट ये है कि जब हम पूरा मोल लिखते हैं तो ई रहता है, और अगर हम सिंबल के रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो MOL बस रहता है। हमारा 7th है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जिसका बेसिक यूनिट है कैंडेला, जिसे हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये रहे हमारे 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।